कभी सोचा है कि दो पड़ोसी देश जिनकी सेनाएं अक्सर आमने सामने रहती हैं, वो कितनी अलग अलग दिशाओं में जा सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो एक रिपोर्ट पर आधारित है, भारत और पाकिस्तान की। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच का सैन्य फासला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं ये कहानी हमें क्या बताती है। देखिए, स्क्रीन पर जो देख रहा है वो शायद पूरी कहानी को एक लाइन में कह देता है। एक तरफ भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कथित तौर पर अपने ट्रकों को ड्रोन से बचाने के लिए जालों का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, भारत की तरफ, और देखते हैं कि यहाँ सैन्य आधुनिकीकरण किस दिशा में जा रहा है। यहाँ बात सिर्फ कुछ नए हथियार खरीदने की नहीं हो रही है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी सोच को, अपनी पूरी क्षमता को बदलने की कोशिश है। सबसे पहले बात करते हैं हवा की ताकत की। रिपोर्ट में जो बात सामने आ रही है वो ये है कि भारत करीब 8 से 9 नई तरह की क्रूज मिसाइलें तैयार कर रहा है, और ये वो मिसाइलें हैं जिन्हें हवाई जहाज़ों से दागा जा सकता है। जाहिर है, इससे वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक ही तरह की मिसाइल नहीं है, नहीं, इसमें सब कुछ है। कुछ सबसोनिक मिसाइलें हैं जो चुपके से रडार को चकमा देकर लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। कुछ सुपरसोनिक हैं जो बहुत तेजी से हमला करने के लिए हैं। और फिर आती हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स, मतलब आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना से ज्यादा तेज। आप सोचिए, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे कैसे रोकेगा? ये तो एक पूरी सोची समझी रणनीति लगती है। और हाँ, ये सब कोई दूर के भविष्य की बातें नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी की सारी नई मिसाइलें अगले सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकती हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि काम कितनी तेजी से चल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं है, जमीन पर भी भारत अपनी रॉकेट फोर्स को बहुत मजबूत बना रहा है। पिनाका सिस्टम हो या प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें, इनको तेजी से शामिल किया जा रहा है। मतलब साफ है, जमीन से भी उतनी ही ताकत से जवाब देने की तैयारी है। और इनोवेशन का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। भारत ने अचूक 150 नाम का एक अपना देसी हथियार भी बनाया है। इसे आप एक तरह का सुसाइड ड्रोन समझ सकते हैं। ये क्या करता है? ये दुश्मन के इलाके में जाकर इंतजार करता है और जैसे ही सही मौका मिलता है, बूम, हमला कर देता है। ये छोटे मोटे जो संघर्ष होते हैं ना, उसमें गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, रिपोर्ट में एक और बड़ी और थोड़ी चौंकाने वाली बात का भी जिक्र है। यह है भारत और ताइवान के बीच का सहयोग। कहा जा रहा है कि भारत ताइवान की जो नई हाइकुन क्लास की पनडुब्बियां बन रही हैं, उनके लिए कुछ बहुत ही जरूरी पार्ट सप्लाई कर रहा है। अब ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक पहुंच है वो अब चीन के ठीक पड़ोस तक जा रही है। तो ये तो हुई भारत की कहानी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? तो चलिए अब कहानी का दूसरा रुख देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ। और रिपोर्ट के मुताबिक वहां की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। और ये जो फर्क है ना, वो साफ साफ दिखता है। सोचिए, एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलें और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना कथित तौर पर अपने ट्रकों पर जाल लगा रही है। किस लिए? ड्रोन से बचाने के लिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन्स हैं, उनका खतरा इतना बढ़ गया है कि ऐसे जुगाड़ करने पड़ रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी का ही नहीं है। रिपोर्ट इशारा करती है कि पाकिस्तान की असली चुनौतियां शायद देश के अंदर ही हैं, जहां सुरक्षा से लेकर राजनीति तक कई गंभीर समस्याएं हैं। रिपोर्ट में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो हालात की गंभीरता को दिखाती है। हुआ ये कि पहले एक बहुत बड़े पूर्व सैन्य अधिकारी की तस्वीर लीक होती है, जिसमें वो एक जाने माने आतंकवादी ऑपरेटिव के साथ हैं। और फिर सिर्फ 24 घंटे के अंदर देश के रक्षा मंत्री पर ही उसी आतंकवादी संगठन से डायरेक्ट कनेक्शन के आरोप लग जाते हैं। मतलब ये देश के अंदर एक बहुत ही अस्थिर सिचुएशन की तरफ इशारा है। और अंदरूनी मुश्किलों का एक और उदाहरण भी रिपोर्ट में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा गया, और पता है क्या? वो कथित तौर पर 1980 से, यानी सालों से भारत में रह रहा था। ये दिखाता है कि बॉर्डर पार से घुसपैठ का जो खतरा है वो आज भी कितना बड़ा है। और जाहिर है, ऐसी घटनाएं दोनों देशों के बीच तनाव को कम तो नहीं करती। तो ठीक है, हमने ये दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखीं, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब सवाल ये है कि जब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखते हैं तो बड़ी पिक्चर क्या बनती है? इसका मतलब क्या है? देखिए, इस फर्क को समझने के लिए भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का एक बयान बड़ा अहम है।
रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि 2020 में जब एलएसी पर संकट आया था तो सरकार ने सेना को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अब आप इसकी तुलना पाकिस्तान से कीजिए, जहां अंदरूनी तौर पर ही दरारें दिखने की बात कही जा रही है। तो कुल मिला के बात क्या निकलती है? बात यह है कि ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई खाई की तरफ इशारा कर रही है। एक तरफ एक देश है जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जहां सिस्टम एकजुट होकर काम करता दिख रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक सुरक्षा और अपनी ही अंदरूनी दिक्कतों से जूझ रहा है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जब दो पड़ोसी देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक फासला इतनी तेजी से बढ़ने लगे तो उस पूरे इलाके की शांति और स्थिरता का क्या होगा? इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।